बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम हज़रात बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रात गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, यहाँ जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम, नात ख़ानान गिरामी, हज़रत मोहतरम व मोहतशम इज़्ज़त मआब साईं मंजूर अहमद सियालवी साहिब हफ़िज़हुल्लाह तआला, आपके साहबजादे अली रज़ा सियालवी साहिब, हाफिज़ अहमद रज़ा रिज़वी साहिब, मेरे बहुत ही दिल के करीब मोहम्मद रियाज़ अत्तारी साहिब, मोहम्मद आसिफ भाई, उलमाए किराम के चमकते चेहरे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हाफिज़ाबाद के ज़िम्मेदार हैं हमारे क़िबला सियालवी साहिब, और जिस मेहनत के साथ वो हर साल महफिल का इनेकाद करते हैं वो आपसे पोशीदा नहीं। अल्लाह ताला उनकी जज्बात दीनी में, हमीयत इस्लामी में मज़ीद तरक्कियाँ, उरूज, बरकत नसीब फरमाए। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आप जाग के समात फरमा रहे हैं पहले भी माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह उम्मीद अभी भी जाग के समात फरमाएंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, आप खुद गौर करें कब से महफिल जारी है और आप कितनी मरतबा दुरूद पढ़ चुके हैं, और बार बार जो भी आता है वो पहले दुरूद पाक, नात खान आए तो सल्लल्लाहु अलैका या, है ना, और अगर मुकर्रिर आए जी पढ़िए जी अस्सलातु वस, कितनी मरतबा आप पढ़ चुके हैं, बार बार आप पढ़ते हैं। फरमाया एक मरतबा पढ़े अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है, यानी नेकोकार नहीं है तो नेकोकार बन के उठता है। तुसी ना बोलो थोड़ी मर्जी। 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जे, अगर नेकोकार है तो दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाहगार है तो गुनाह खत्म होते हैं। यह ऐसा काम है कि दोनों फरिश्ते बैक वक्त एक्टिव हो जाते हैं। दाएं फरिश्ता नेकियां लिखता है, बायां गुनाह मिटाता है। सुभान अल्लाह। तो आप पढ़िएगा ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबाद बुलंद एक मरतबा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, बाबाद बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं तुम पर फिदा, या रसूल अल्लाह मैं तुम पर फिदा, मैं तुम पर फिदा। एक मैं क्या लो जहां तुम पर फिदा, या रसूल अल्लाह मैं। भाई अभी मस्तूम का वाकया हुआ है और आप अभी से खामोश हो गए।
बम ब्लास्ट करने वालों को तो आपने जवाब देना है, या रसूल मैं तुम पर फिदा। अज में नाथ खान तो बाकी हजरात हाथ चुकांदन, खतीब ने भी बारी थोड़ा जा हाथ चुक लवा, कोई मसला नहीं, तो स्वाब मिलेगा हाथ चुकांदा भी। थोड़ा जा जज्बात पर हाथ, पता चले जनाब जाग रहे हो, हल्का जा हाथ चुक के त्रोंका मारो। अज में रेडिया ले त्रोंका मार दे, पता चले सब्जी जाग रही है, तुसी भी जाग रहे हो, हाथ चुको माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं तुम पर फिदा, तेरी आमद की खुशी में या नबी, तेरी आमद की खुशी में या नबी, मैं भी और नस्ले मेरे तुम पर, मैं भी और नस्ले मेरे तुम। तवज्जो करना, अभी बम ब्लास्ट हुआ उस हवाले से। बम धमाके क्या डराएंगे आज मस्तों में शहीद होने वाली की रूहें कह रही हैं, बच जाने वाले गादी कह रहे हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम है उनकी नस्लें कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूं, हर सुन्नी कह रहा है। बम धमाके क्या डराएंगे, ये बम धमा निस्तर पार की रूहें, और मेरे निस्तर पार अब्बास कादरी की रूह भी कह रही है, इफ्तिखार भट्टी की रूह भी कह रही है, और जनाब अब्दुल कदीर अब्बासी की रूह भी कह रही है। ये सारी कह रहे हैं क्या, ये बम धमाके क्या डराएंगे हमें, बम धमाके क्या सुनिएगा, हम हमारी इज्जतें तुम पर फिदा। अथे सुभान अल्लाह थोड़ी ऊंची बन रही है, जोर ना लाखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तरफ से पैगाम जाना चाहिए दहशतगर्दों को, जो समझते हैं कि इस तरह के हरकत करके हम इनको रोक लेंगे, और वो लोग जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम करते उनको भी पैगाम पहुंचे, ये किसी सूरत मिलाद से पीछे हटने वाले नहीं है, ये जाने देंगे, देते रहे हैं, और नामूसे मुस्तफ़ा का सौदा नहीं करेंगे, न किया है न करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और यही पैगाम है सलीम कादरी शहीद। आप फरमाते थे, ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, जिंदगी इतनी भी गनीमत तो नहीं। हाय हाय, इस जुमले पे खुदा की कसम बंदा कुर्बान हो जाए। फरमाते थे, जिंदगी इतनी भी गनीमत तो नहीं कि जिसके लिए नामूसे रिसालत का सौदा किया जा सके, इतनी भी तो गनीमत नहीं। और जिंदगी बड़ी गनीमत शाह है, पर मुस्तफ़ा की नामूस से ज्यादा तो नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं तुम पर फिदा, सारे बोलिए या रसूल अल्लाह तुम पर फिदा। अच्छा, तकरीर शुरू हो गई, यही है तकरीर। अब तकरीर पर सुभान अल्लाह कहना है, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदे को मैंने कहा जी कश्मीर का ये वाक़या, ये कुछ मतलब मैंने बयान किया, जैसे आप लोग माशाल्लाह या तो ये बहुत तवज्जो के साथ बंदा सुन रहा हो तो नहीं बोलता कि भाई बड़ी समझ आ रही है, या बिल्कुल ही ना आ रही हो तो नहीं बोलता। मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ आ रही है, आप इसलिए चुप रह जाते हैं। तो उसमें भी ऐसा ही हुआ, एक बंदा नहीं बोल रहा था, बाकी बोल रहे हैं। मैं कहा तू नहीं बोल रहा, उसने कहा मैं क्यों बोला, मैं कहा बोलना, वो चुप करके बोलना। और साथ वाला कह रहे जी बस तुसी जारी रखो, और मैं कहा तू तो बोल रहे ऐ नहीं बोलता, अगे इन्हें नसवार पाई। इत्थे 7-8 बंदे जगह उभरी है, मैं तुम्हें दसा इत्थे मैं नॉमिनेट अगर करना कि फलां फलां बंदे की जगह उभरी है, वो समझ जाएगा। हाथ ना लाओ, एक बंदा हाथ भी ला चुके हैं माशाल्लाह।
हाँ जी, नस्वार अंदर नहीं होती है, सारी फैल जाएगी। जोर ना लाखो सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। या रसूल अल्लाह मैं तुम पर फिदा, या रसूल अल्लाह मैं तुम पर फिदा। ताबीर रुया, ख्वाबों की जो ताबीरें बयान करते हैं ना, तो किसी को ख्वाब आया और ख्वाब में उसने देखा कि माह मिलादुन नबी है, जैसे आज है माह मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाब पूछा, जनाब ये बताइए, ये किताबों में लिखा हुआ है, पूछा ये मिलादुन नबी का महीना मैंने देखा है, जबकि महीना था नहीं, देखा है, तो इसकी ताबीर क्या है? फरमाया अगर तंग दस्त थे तो तंग दस्ती दूर होगी। ना बोलो ना बोलो, मेरे ख्याल ना तुम ज्यादा अमीर हो और कर दो सुभान अल्लाह यार की। उन्होंने कहा तंग दस्त है, इसकी ताबीर है, किसकी? कौन सा ख्वाब है? बोलो बोलो, कौन सा ख्वाब है? माह मिलाद, मिलाद का महीना देखा है कि महीना आ गया है मिलाद का, अभी आया नहीं था, ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा तंग दस्त है, तंगदस्ती दूर होगी। क्या बात, यानी गरीब है तो गुर्बत दूर होगी, जुल्म का शिकार है तो जुल्म खत्म हो जाएगा, बे औलाद है तो औलाद मिल जाएगी। क्या बात है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यार सच बताना, अगर ख्वाब में माह मिलाद आए तो ये मिलता है, हकीकत में माह मिलाद पा लिया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, आई तहरीक छाई तहरीक। या रसूल अल्लाह मैं तुम पर फिदा। अब देखना, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते, मैं हुजूर के साथ बैठा हूँ, इतने में हुजूर ने फरमाया उठो, हज़रत आमर मेरे सहाबी हैं, हज़रत आमर अंसारी, उनके घर चलते हैं, चलो उठो। तवज्जो फरमाएं यार, क्या खुश नसीब हैं जिन्हें हुजूर फरमाते हैं उठो। हाय हाय भाई, जिन सहाबा को हुजूर ने उठाया हो उन्हें गिरा कौन सकता है? ये बड़ी हल्की जी गल सी, लेकिन तुम जिसनु समझ आई हो वो आखे सुभान अल्लाह। यार ईमान से बताओ, जिन्हें उठाया हो और इतना ही उठा दिया हो, इतना उठाया हो, अस्सहाबी कन्नुजूम, वाह 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 वाह, ऊंची गल करो सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इहतदा, वो सितारे हैं, मतलब कहा ऊंचे, बहुत ऊंचे। अच्छा ईमान से बताओ, कुत्ता बहुत भी ऊंचा भौंके, पूरी दुनिया के कुत्ते मिलके भी भौंके, उनकी आवाज चली जाएगी सितारों तक? क्या बात है, क्या बात है। उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कुत्ते भौंकते रहेंगे, इनकी भौंक वहां पहुंचती ही नहीं, बुलंद जो इतना कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है। हुजूर ने अस्सहाबी, और कहां है सहाबा? बुलंद है, कहां है सहाबा? इतने बुलंद कि वहां भौंक पहुंचती ही नहीं। अच्छा, भौंक नहीं पहुंचती, कहां नहीं, क्या पहुंचता है? का तारीफ करो तो रब पहुंचा देता है। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। आप और मैं तारीफें करते रहते हैं और वो पहुंचती रहती है, और भौंकने वालों का अपना मिजाज है, चाहे वो अबू बकर को भौंके या हज़रत अमीर मुआविया को भौंके, जहां भी भौंकेंगे उनकी भौंक वहां पहुंचेगी ही नहीं। मैं और आप जितनी तारीफ करेंगे सारी पहुंचती रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये बात हकीकत है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार इंशाअल्लाह। क्यों बेड़ा पार है? कि अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या बात है, बेशक बेशक। हाँ, इस नाव में जो बैठा मर रकीबहा नजात, जो बैठा निजात पा गया। अच्छा, ये अंदाजा लगा रहे हैं भाई इस जो की कितनी एक मतलब है, यानी वुसत होगी। जो बैठा, अमीर मुआविया ने प्यार किया, फरमाया जो बैठा वो निजात पा गया। देखिए ईमान से बताएं, ये जो मिसाल आका करीम ने दी है, ये लंबी बात है, लंबी हदीस से पाक है। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह मिसाल है। आपने वो वाकया सुना होगा, पढ़ा ना हो तो सुना तो होगा ना, आपसे बात कर रहा हूँ, उलमा से नहीं। तो आपने सुना होगा वहां क्या था, वहां बेटा भी था, तो कहा नहीं इसको परे रहने दो, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु
सवाल, इसको रहने दे, ये नहीं, ये गर्क हो गया, बेटा भी था वो गर्क हो गया। वो लंबी बहस है कि बेटा था, कैसा था, नहीं था, ये था। मैं जरा आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ये बेटा है, ये गर्क हो गया, ये आपके अहल में से नहीं है। नू ये गर्क हो गया, क्यों? बोलिए, पैगंबर का बेटा था पर पैगंबर की नहीं मानता था। लोग पता है यहां क्या कहते हैं, देखा, पता चला नू तो वो फरमाते रहे ना, आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आओ। अल्लाह नू की भी नहीं, अपने पैगंबर की भी नहीं सुनता। मैंने कहा यहां ये बात नहीं है कि नहीं सुनता, यहां बात ये है कि गल मेरी नहीं, गल तेरी है, तेनू नहीं ना मनदा, लिहाजा गर्क कर दो। इधर तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात चलिए, मैं ये कह रहा हूं, मर्र की बहा नजा। खुदा की कसम, आज मैं और आप भी कामयाबी इख्तियार करना चाहते हैं और कामयाबी की राह पर चलना चाहते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन दोनों फरामीन को सामने रखेंगे। हर सहाबी से भी प्यार करेंगे, हर अहले बैत से भी प्यार, अहले बैत के हर फर्ज से। हमें अहले बैत का दामन भी चाहिए, हमें आले मुस्तफ़ा से प्यार भी चाहिए, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत भी चाहिए, और हमें सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का की इत्तिबा भी चाहिए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। देखिए वापस पलट के आइए मिलाद पाक। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, हुजूर ने फरमाया उठो चलते हैं। या रसूलल्लाह कहाँ चलते हैं? आमर अंसारी के घर। ठीक है, कहते हैं हजरत आमर अंसारी के घर में गए। इधर हजरत आमर अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कर रहे हैं? अपने खानदान वालों को जमा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लोगों, आज सोमवार का दिन है, आज पीर का दिन है, आज वो दिन है जिस दिन हमारे आका ओ मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जलवा गरी हुई। कहते हैं रब्बे काबा की कसम है, जिस लम्हे आमर अंसारी ये बयान फरमा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐन उसी वक्त हाजिर हो गए। हाय, ऐन उसी वक्त तशरीफ ले आए, ऐन उसी वक्त जलवागर हो गए। क्या हो रहा है? या रसूलल्लाह आपका मिलाद हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका मिलाद। फरमाया अच्छा, इन्नल्लाह फतह लका अबवाब रहमतिक, आसमान के फरिश्तों ने आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। आसमान के फरिश्तों ने आपके लिए, आपके मिलाद मनाने की वजह से रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। अगले जुमले पे तवज्जो फरमाइएगा। फरमाया वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लका, एक तो रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं और सारे फरिश्ते मिलाद मनाने वालों के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा। अच्छा, ये तो आपको मालूम है ना कि सिवाय इबलीस के जहां में, अच्छा इशारा समझिएगा, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, किसके सिवा? इबलीस के सिवा। बोलो किसके सिवा? वैसे नोट में तक तो 100 दे जी, 1000 तो उन्हें मैं डायरेक्ट जेब विच पा लें। ये बात मैंने इसलिए किया है कि कई लोगों की आदत है, अनाथ खानों की, मुकर्ररों की, मंगता तो बोलो तो से कोई मंगता 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 मंगता। मैं को डॉक्टर शायद साहब थोड़ा ब्रेक मारो, क्या अल्लाह भी मांगता है उनका मांगता, उसका कितना आखिर तुसी पाई जाओ तो मैं मांगता बढ़ाई काल करो आखिर तक सारी सुभान अल्लाह अली। ए थोड़े चेहरे की बशाशत दसदी है, तुसी जाग रहे हो आस्ता आस्ता। ए थोड़ी खातर विच विच तरौंके मारने पैने ना, वरना ना मारिए। तवज्जो फरमाना इधर। क्या फरमाया कि आसमान के फरिश्ते क्या कर रहे हैं? पता चला जो हुजूर का मिलाद बयान करे, जो हुजूर का जिक्र करे, अल्लाह ताला के मासूम और मुकर्रब फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। हाय आज आपके लिए मासूम। एक जगह मैंने कहा जनाब फरिश्ते मौजूद हैं यहाँ पे, तो सारे
फरिश्ते मैंने कहा खुदा की कसम आपके यहाँ इस महफिल में फरिश्ते मौजूद हैं। बोल सब कहने लगे वैसे तुसा तक्के ने, मैं कहा तक्के तो बगैर भी बंदा बनता नहीं। आखिर नहीं इतने मौजूद ने, तुसी किस तरह कह सकते हो? मैं कहा सज्जे खब्बे तो सारे दे दो तो कोल मौजूद ने। किराम कातिबीन यअलमून मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। तवज्जो फरमाना, मैंने कहा फरिश्ते मौजूद हैं। ओ भाई यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन खुश नसीब हो मिलाद मनाने वालों, अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते आसमान पर एक तो रहमत के दरवाजे खोल के बैठे हैं और आपके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। आप मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, माफ कर दे। हो सकता है माफी मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले, कोई पक्की बात तो नहीं है। और जब मासूम फरिश्ते हाथ उठाते होंगे, वो जब दुआ करते होंगे तो अल्लाह कितनी कबूल करता होगा। अब आइए तवज्जो करना और भी बात सुनना। अल-हावी लिल फतावा में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका वाक़या है। आप एक कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, गुजरते हुए दुआ की, आप भी दुआ करते हैं। तुसी इत्थे कोई गल नहीं कर रहे हो, उत्थे की जिंदियां नूं सलाम, असीं जिंदा बैठे हैं तो कह के कह रहे हैं सुभान अल्लाह, तो कब्रिस्तान में जो तो तुसी बिल्कुल ही सुभान अल्लाह। तो क्या जब भी कब्रिस्तान से गुजरे तो सलाम करें। भाई आज के हमारा जो दर्स है ना, कुछ तो सीख के जाएंगे ना, कोई दर्स, कोई लेसन, कोई सबक। और ये भी है कि जब भी कब्रिस्तान से गुजरेंगे, कब्र के पास से गुजरेंगे तो दुआ करके जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह की आवाज सबसे ऊंची होनी चाहिए। कब्रिस्तान के पास से गुजरे, वैसे क्या कहते होते हैं आपको मालूम है? कुछ करते हैं, कुछ सलाम करते हैं, क्या कहते हैं? वाह जी सारे नू पता है माशा, अस्सलामु अलैकुम सुभान अल्लाह। जो या रसूल अल्लाह नहीं कहते, वो या अहलल कुबूर कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार, क्या है? क्या बात है। या रसूल अल्लाह नहीं कहना, या अली मदद नहीं कहना, या अबू बकर, या गौस आजम नहीं कहना, अस्सलाम वालेकुम या अहल। मैं कहा ये कौन है? ये मेरा प्यो है। क्या बात है, वाह वाह, वाला मसा। ये कौन है? ये मेरा प्यो है। मैंने कहा ये दादा है। मैं कहते हूँ प्यो दादे हस्ते सलाम मुबारक, सनु अबू बकर उमर मुस्तफ़ा जाने रहमत मौला। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। अस्सलामु अलैकुम या अहलल। अच्छा ऐसे कहने या रसूल अल्लाह, कितनी जाता ने? एक जात ना, ए अल्लाह के रसूल। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ते पता की कहते हुजूर को सलाम करते हो, बड़े दूर ने, कब्र दे अंदर ने, ये हो गया वो हो गया, कैसे सलाम करते हैं? तो मैंने कहा जहां हजारों कब्रिस्तान में कब्रें हों, एक कब्र में 70 जैसे ये फरमा रहे हैं, लेकिन तवज्जो करें एक एक भी हो ना। हमारा रावल डैम का कब्रिस्तान में लाखों कब्रें हैं और यहाँ पे भी बड़े कब्रिस्तान होंगे। तो मैंने कहा यहाँ से पढ़ के मौलवी साहब क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। मैं क्या बड़े जल्दी जमदा सीगा इस्तेमाल किया, कुबूर कुबूर, और 2 मील दूर वाली भी विचे शामिल कर रही। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा तुम्हारा ये 2 मील दूर, यहाँ से हुजूर को सलाम पहुंचता है? नहीं, वहां जाके ना करीब से पहुंच जाता है। मैं क्या किसी स्टील दे पुत्रा, क्या बात है। बस स्टील को समझ कोई नहीं ना, तू इंसान दा होवे तो समझ होनी चाहिए ना यार। बंदा तो बंदे दा पुत्र तो होवे ना, हैं? इंसान है, उसको समझ होनी चाहिए। अल्लाह ने शऊर वाला बनाया और फरमाया अफला ताकिलून, सोचता क्यों नहीं है तू? देखिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर जी, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या मदीना पाक हुजूर को यहाँ से आवाज जाती है? नहीं, वो दूर बहुत है ना। अच्छा फिर कहाँ? वहां जाएं तो फिर करीब से चली जाती है। तो मैंने कहा यहाँ से 3 मील दूर वो कौन था जिसे कुबूर में शामिल करके आपने सलाम किया? कहा मुझे क्या मालूम। मैंने कहा जानते भी नहीं तो उठे पहुंच गया है। क्या बात है, हाय हाय, क्या बात है, नहीं जानते नहीं। मैंने कहा पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, कैसे? वो असल में अल्लाह ने पूछाया है। मैंने कहा इतने थोड़े ताया पूछाया। क्या बात है। और जो अल्लाह यहाँ 3 मील दूर पहुंचाता है वही तो मदीने में पहुंचाता है, नजफ वही बगदाद पहुंचाता है। और एक जेहलम का है कल्ब जेहलम, हिमार जेहलम, वो पता है क्या कहता है?
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का मतलब यह है कि हम गायब में, इय्याक नस्तईन, हम गायब में तुझ ही से मदद मांगते हैं। मैंने कहा गायब आप ही अरबी जुबान का लफ्ज है, देख उन्होंने अरबी भी बड़ी पुट्ठी किस्म दी आंदी है। आजकल कहना मैं सीख भी चुका हूँ, सुभान अल्लाह, वालदा को सीखी है। उस्ताद तो तेरे ऐसे ऐसे ने आपे दस, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। तो दूसरे दिन कहता है उस्ताद है मगर उसमें ये खामी थी। लो मैं कहा जो जो उस्ताद है उधर खामी थी, इधर की है। उस्ताद भी हिले ने तो इन्होंने दंद भी हिले ने, हिले ने तो कई हिलाए ने तो कई हिलान गे इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। कहता है गैब में हम तुझे से मदद मांगते हैं। ये मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, जोर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपको ये जिस तरह वो अल्लामा फैसल नदीम गिलानी साहब फरमा रहे थे ना, ये बड़ा फितना है ये बंदा, तो इसकी इन फितना पर्दाजियों से पर्दा उठाना ये भी हमारे लिए जरूरी है। तवज्जो करना। कहता है गैब में तुझसे मदद मांगते हैं। मैंने पूछा हजरत से ये उलमाए अहले सुन्नत से, मैंने कहा आप बताएं गैब में मांगते हैं? तो इन्होंने पता क्या कहा? मैंने कहा वो चबलदा पुत्र है, हम हाजिर में भी उसी से मांगते हैं, हम गैब में भी उसी से मांगते हैं। क्या बात है, हाजिर में भी अल्लाह समझ के किसी से मांगो तो शिरक हो जाता है, गायब में भी अल्लाह समझ के मांगो तो शिरक हो जाता है। हम जब मांगते हैं हाजिर में या गायब में, हकीकी तौर पे किससे मांगते हैं? सबकी आवाज आए भाई, किससे मांगते हैं? अल्लाह तबारक व तआला से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल, आइंदा आपने क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल। कहते वो भी हैं, कहते आप भी हैं, पर फर्क है। आप कहते हैं सलाम अलैकुम तो आपका अकीदा होता है मैं सलाम करूंगा, मेरा रब कबूल कर लेगा, और अगर कबूल कर लेगा तो सलामती करेगा, मैं इनकी मदद करूंगा। यानी कब्र वालों की मदद में और आप भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताया, अगर वालेकुम अस्सलाम वो कह दे आगे से तो फिर कब्र वाले भी कर सकते हैं कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम, देखो एक कब्रिस्तान वाला है, वो आगे से कहता है, अल्लाह की अता से ही कहेगा ना वालेकुम अस्सलाम, और अल्लाह उसकी सुन ले और मुझ पर आप पर सलामती नाज़िल कर दे। लोग कहते हैं कब्र वाले मदद नहीं करते, तो सलाम उठे फुफोनू करना है तुझा अस्सलाम वालेकुम। मैं कहे तो सुते नु जायज नहीं, मोए नु किमें जायज है? भाई बारीक सी बात है, एक बंदा सोया हुआ है तो क्या आप उसको सलाम कर सकते हैं? चलो सोया नहीं है, जाग रहा है, मगर कुरान पढ़ रहा है, कर सकते हैं? जीता जागता बंदा भी कुरान पढ़ रहा है, कोई काम का नहीं, और जो बंदा सोया है उसको भी सलाम नहीं। सुभान अल्लाह, आपका दीन देखो। फरमाया अब रूह जब जुदा हुई है, अब कब्र में गया है तो रूह निकली है, तो इसके पिंजरे से निकलने के बाद ताकतवर इतनी हो गई है, तो आहिस्ता सा भी कहो ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अल्लाह इसको सुनवा देता है। हैरानगी वाली बात है, अल्लाह इसको सुनवा देता है और उनको नहीं सुनवाता। दूरों नजदीक से सुनने वाले वो कान, और काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं जी एक मैं गाँव गया तो एक बंदा मुझे कहने लगा, है मेरा रिश्तेदार हुआ है अभी मुफ्ती, तो बड़ा मजमा लगा हुआ है, और मुझे उसने थोड़ा नीचे दिखाने के लिए एक ऐसा जुमला कह दिया जो उसके नज़दीक बड़ा कोई हावी था। मुझे भी वो हाफिज साहब कह रहे थे जी आप अपने सुन्नी होने का वाक़या भी सुनाएं, ये दास्तान थोड़ी लंबी है। इतना आपको इशारा पता चल गया होगा कि यानी मैं पढ़ा हुआ देवबंद से हूँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पक्का सुन्नी हनफी अल मारूफ बरेलवी हूँ। ठीक है, तो अब जब पता चल गया ना हाँ अल मारूफ, कई वो तो नहीं बरेलवी ना कहो, तो मैं चलो अल मारूफ तो कह सकते हैं ना, कर दो सुभान अल्लाह। बरेलवी हम बरेलवी नहीं है, मैं चलो मैं अल मारूफ कर देना ताकि तुम्हें समझ आ जाए। क्यों कि जेडे कहते ना हम नहीं है वो कहते नहीं तुसी भी बरेलवी ही हो, तुसी मनो ना मनो दुनिया बरेलवी मनती है तो असी भी मनते हैं, हम साडा तो अंदर बाहर बरेलवी है। सुनिए, अहमद रजा के टुकड़े खाते हैं, इल्मी टुकड़े। ओए होए होए दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, यही तो बातें अच्छी लगती है अहमद रजा की सारी दुनिया को। दुश्मन अहमद पे, उसने दुश्मन अहमद पे कभी नरमी की ही नहीं, ये वजह है उसकी ज्यादा शोहरत पाने की। तवज्जो करना, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, इसमें जल जाए बेदीनों के दिल।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਠਰ ਜਾਵਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਠਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜੋ। गाइज में जल जाए बेदीनों के दिल, ए दीनदारा दे नहीं बेदीन। एक बंदा मेरे को कहने लगा जी हमें कह रहे हैं, मैं तू बेदीन है, उन्होंने तो बेदीना नु आख्या ना। और जैसे ये जो लोग ना इबलीस हमें कहते हैं, मैंने कहा आप इबलीस हैं? कहते नहीं नहीं। तो मैं कहा फिर चोर की दाढ़ी तिनका है ना। भाई सच्ची बात यह है, जिसको बुखार हो उसको मीठा भी कड़वा लगता है। आपको शायद बुखार हुआ नहीं या आपको बात समझ आई नहीं, तुहानू कभी ताप नहीं चढ़िया। बुखार जिस बंदे को हो ना, बुखार अच्छा खासा बंदा बुखार है, उन्होंने तुसी मीठा पानी दो, आखे का कोड़ा है तो कोड़ा है, पानी मीठा है ना, कड़वा तो नहीं। और अगर वो कहे नहीं तुसी मनो जी कोड़ा है, जिਵੇਂ सानू कहते हैं मनो जी या अली ये कोड़ा है नहीं ठीक, या अली नहीं ठीक। मैं क्या इलाज करा अपना, हाय 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 या रसूलल्लाह नहीं ठीक, मैं क्या इलाज करा तो मीठा लगेगा। ओए सुनिया नू कितना मीठा लगता है, बार बार लबैक के नारे मारते नहीं, क्यों चंगा लगता है जी तुहानू, क्यों? आखे जी साड़ी सेहत ठीक है ईमानी कर दो, सुभान अल्लाह वाली गल से समझ आइए। हूँ तुम कहते हो मैं तर्जा ही सुनावा तो कुछ ए भी सुन लिया करो, तवज्जो फरमाना। मैं जो बात कर रहा हूँ वहां पर वापस पलट के आओ। उसको थोड़ा ये बुखार चढ़ गया, उसने कहा मैं इनको थोड़ा नीचे करो। था मेरा दोस्त, मतलब हम एक ज़माने में कराची पढ़ते रहे, इकट्ठे पढ़ते रहे, एक ही क्लास में थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फजल फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी फरमाई। जिन हाथों से हमने जो है या रसूल अल्लाह को हमने कहा था नहीं ये नहीं होना चाहिए, उन्हीं हाथों से उससे बड़ा कर करके लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जब हम आए, एक तो अमीर अहले सुन्नत की निगाह पड़ गई, आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज़ आवे। मैं जब आया, सही बात, अगर ये दावत इस्लामी ना होती तो हो सकता है शायद मैं भी सुन्नी ना होता। मैं इनसे मुतासिर हो गया, इनसे मुतासिर हुआ, और जब अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पहुंचा वहाँ तो फिर काम ही ठीक हो गया है? अच्छा, फिर उसके बाद जनाब थोड़ा आगे बढ़े तो सलीम कादरी शहीद की रूह ने कहा इधर आ, हाय हाय इधर आओ। अब सुनना मेरी बात, हजरत मौलाना साहब जो है वो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं मौलाना ये बताएं क्या आप हुजूर को हाजिर नाज़िर समझते हैं? ये थोड़े को सवाल होगा, हर बंदे से होता है। कसम बखुदा ऐसा जवाब दे दे वहां कि जड़ा ला जवाब होवे। आखिर तक आको टोपी वाले भी सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाना, ये टोपी बड़ी अच्छी चीज है। जदों तुसी आपे टोपी पाओगे कोई तो टोपी नहीं पहना सकेगा। ये समझ आइए तो आखो सुभान अल्लाह। चीज़ा कजियां जादियां ना। अब मैं कहा आप बोस्टर तो थोड़ा ही काम करेगा ना, मैं तो डीपली तो नहीं समझा सकता। अच्छा तवज्जो फरमाइएगा, कहने लगा जी आप हुजूर को हाजिर नाज़िर समझते हैं? मैंने कहा हाँ। यहाँ पे हुजूर हैं? मैंने कहा हाँ। कहाँ है? यही आपसे भी कहेंगे कहाँ है, चलें बताएं कहाँ है। मैंने कहा इसका जवाब बड़ा आसान सा है, आप बताएं आप इस टाइम यहाँ मरी का इलाका था। मैंने कहा मरी में इस टाइम यहाँ आपका नबी कौन है? कहा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा कहाँ है? हाय 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 हाय, अब बोलो कुछ बोलो सुभान अल्लाह निकाल कर। और तुम भी पूछो ना, बता यहाँ पिंडी भटिया में तेरा नबी कौन है? रब्बे काबा की कसम है वो ये नहीं कह सकेगा कि कादियानी है, कह नहीं सकेगा। वरना लिखते उन्हें दिखता है कि बाद ज़माने नबी भी कोई आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा तेरी चोरी पकड़ी जाएगी, बता तो सही या पिंडी बटिया में तेरा नबी कौन है? कहता है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं क्या खुदा दा बंदा ऐसे नबी हो गए फिर या नबी क्यों नहीं कहता? अथे भी तेरा रसूल हो ये ते या रसूल क्यों नहीं कहता? कहने लगा जी बात समझ नहीं आई। मैं कहा तेरे बड़िया आज तक नहीं आई तेनों की? नहीं जी नजर नहीं आते। तो मैंने कहा नजर नहीं आते ये बात आपकी सही है, आप उनको यहाँ नबी मानते हैं, यहाँ कोई और है, यहाँ नबी कौन है? तो वो ये तो कह नहीं सकते मदीना में नबी है।
ये तो कहते हैं भाई वहां सुनते हैं, जिंदा वहां पे है, वहां ये नहीं कह सकते नबी वहां पे है। हाय हाय हाय, ये नहीं कह सकते। वो कहेंगे नहीं नबी तो हैं जी, वो क़यामत तक के साहब के लिए नबी। तो मैंने कहा साहब के लिए जहां नबी है वहां यहाँ नबी है। हाय 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 हाय, या नबी। भाई हाथ बुलंद करके बोलो सैयदी मुर्शिदी या नबी, या नबी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो नारा है। लोग कहते थे ताजो तख्तो खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाय ताजो तख्तो, मैंने कहा ताजो ए ताज तेरा चाचा लगता है? नहीं नहीं जी ताज है। मैंने कहा किथे वे? ओ ताज है। मैंने कहा है नहीं है दिया पुत्रा, ताज सिरा ते हुंदा है, तेरे तरफ म्यूजियम भी रखा है। ए नबी दा ताज है, तेरे दा ताज है। ताजो तख्तो खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैंने कहा ताज जिंदा है? कहाँ? मैंने कहा कहाँ है? हाय 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 हाय, ताज जिंदा है कहाँ? मैंने कहा सिर्फ इतना बता वो है कहाँ, किसके किस जगह रखा है या किस सर पे रखा है? अच्छा जी तख्त है? कहाँ है? मैंने कहा कहाँ है, उस पे बैठा कौन है? जी ताज जिंदा, तख्त जिंदा, अच्छा खत्म नबूवत जिंदा? हाँ। मैंने कहा खत्म नबूवत तो नबी की है, तो नबी भी है कि नहीं है? तो वो कहते थे ताजो तख्तो खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाय अहले सुन्नत ने कहा ताज जिंदा है शक नहीं, तख्त जिंदा है शक नहीं, खत्म नबूवत भी जिंदा है शक नहीं, और ताज वाला मुस्तफा भी और जिंदा है शक नहीं। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं क्या मुफ्ती सुना के बनी? मैंने कहा मुफ्ती साहब बताओ, यहाँ नबी आपने मान लिया, यहाँ भी नबी मोहम्मद हैं, तो जब यहाँ मोहम्मद है तो मेरे को लोग पूछते हैं कहाँ है और तू दस कहाँ है? ए पिंडी बठिया भी तुसी किसी को पूछो तो आखेगा ए भाई यहाँ भी वही है, तो फिर तुसी पूछो ये साढ़े को ना पूछ, तू दस कहाँ है? इसका मतलब नबी किसी सूरत में तो यहाँ है। हाय हाय हाय, बशरी सूरत में यानी जिस्म कहाँ पे है? वो तो मदीना पाक कब्र अनवर में है, ठीक है, तो यहाँ भी किसी सूरत में तो है ना, क्योंकि नबी जो हुए बमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन में तो हम शामिल है ना, पूरी कायनात ओ क़यामत तक सारी तो नबी हैं, तो कैसे हैं? का जिस्म वहां है, रूह कुल कायनात में है। हाज़िर नाज़िर का हमारा क्या अकीदा है? देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक अपनी कब्र अनवर में जलवा फरमा है, यहाँ है, जिस्म के साथ हमारा ये अकीदा नहीं है। हो सकते हैं ये अकीदा है, हुजूर के लिए मुश्किल नहीं है, रब ने इख्तियार दिया है, जिथे चाहो आओ जाओ। मौलाना ज़करिया ने लिखा है अपनी किताब में, जी मैं सोया, रात को हुजूर ने मुझे ख्वाब में यहाँ बोसा दिया, सुबह खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, खुशबू मनदे तो खुशबू वाला नहीं मनदा। बदनसीबी देखो ना, ये बदनसीबी है। खुश नसीबी तो ये है यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल एक बंदा कहने लगा नहीं ये तो बड़ी तौहीन की बात है, हुजूर को बुलाते हो शर्म नहीं आती? मैं कह तू या अल्लाह कह के अल्लाह नु बुलाने जो है शायद तू करीब है, शर्म नहीं आती? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हक अहले सुन्नत वल जमात, हक अहले सुन्नत वल जमात।
आप जिंदाबाद। या अल्लाह मैं कही या बुलाने से होता है और किस वास्ते होता है भाई? 5 सिगे है ना या को ये बुलाने के लिए अरबी में 5 लफ्ज हैं, या उन्हीं में से है ना। या अल्लाह मैं कहा 10 कुरान में किथे आया है कि वो तो नहीं आया। मैं कहा या नबी ते आया है, जड़ा आया है वो तेनू नहीं आया हो चलिया। क्या बात है, वाह। जड़ा कुरान में आया है तेनू नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा कुरान में आया है सुनिया नु आया है। नबी के जिक्र की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, नबी के जिक्र की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल नारा रिसालत, रिसालत, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत। रसूल अल्लाह। भाई मैंने कहा या अल्लाह कहते हो बंद यालवी साहब ओ कह दो सुभान अल्लाह जिसमें। मैं कहे बंदा मिचू बाहर निकला तो समझ आवे ना बंदिश हुई है तुहानू, बंदिश हुई है। ए कई लोगों को हो जाती है ना बंदिशा साढ़े को आ जाते ना तकू जी ए कोई मसला है तो बंदा कहता है जी बंदिश हुई है, भावें उन्होंने आपे ना पता हो हुई है कि नहीं। ऐसे भी होने ना। अब मैं इस पे जाऊंगा तो फिर माशाल्लाह बात लंबी हुई। तवज्जो करना, कहते हैं जी ये या रसूल अल्लाह आप कहते हैं शर्म नहीं आती? हुजूर आप पहले तो आप कहते हैं सुना है, आपने सुना है? मैंने कहा किसी से सुना है और किसी ने जो देखा है तो फिर यकीन भी है। बेशक बेशक। किसी से सुना है क्योंकि उसने देखा है तो यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मैंने कहा हमने बुखारी से सुना है। कहा क्या सुना है? मैंने कहा बुखारी में हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मैं जिसके ख्वाब में आऊं ना मैं ही आता हूं, मैं ही आता हूं। यकीनन यकीनन आप हर आशिक के रसूल तुसा आखे ना तो फिर बिल्कुल आप हर आशिक के मैं आऊं तो मैं आता हूं। मैंने कहा हम बुलाते नहीं आ ही जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। उन्होंने चूंकि बताया है कि मैं आता हूं तो हम कहते हैं फिर अदब यही है कि उनको बुलाया जाए इज्जत और एहतराम के साथ। देखो ना बुलाने की भी किस्में होती है ना, ये तो नहीं कि ओए इधर आ, एक ये बुलाना है और एक है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इस बुलाने पे भी सदके जाएं जैसे साहबा बुलाते थे। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा जनाब ये जो आप कहते हैं आपको अकल शरीफ नहीं है? कहते क्यों? मैंने कहा आप कहते हैं रसूलुल्लाह को अपने घर बुलाते हो। मैंने कहा रसूलुल्लाह की जात तो अल्लाह से छोटी है ना, वैसे तो बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर बेशक बेशक। अल्लाह से छोटी है। तो बताओ आप अल्लाह को बुलाते हैं कहाँ? या अल्लाह। मैंने कहा क्यों बुलाते हैं? अच्छे तो कोई जवाब दे दे तो फिर मैनू दसे। बेशक। ये लोकल जड़े होंगे ना लोकलों को नहीं पता होता ये लोकल यस्सू पंजू हार कबूतर डोला ए डोलिया नू पता आ डोला नहीं कि मेरा डोला ए डोले बोलो आखिर तक सारे सुभान सुभान अल्लाह की गल करो सारे। और मैं बार बार याद आती है भी थोड़ा तरौका मारो जाग जावन लेकिन तरौके ना मरवाओ मैनू गल करन दियो जल्दी जल्दी मुकान दियो। तवज्जो फरमाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई वो कहता है मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये क्या कह रहे हो? हुजूर को बुलाते हो? मैंने कहा तू अल्लाह को क्यों बुलाता है? अल्लाह की जात बड़ी है। तो वहाँ अहले इल्म जो थे ना बंदिश वाले कहने लगे जी बात यह है कि दरअसल हम अल्लाह को नहीं बुलाते जी। नहीं नहीं अल्लाह को नहीं बुलाते। मैंने कहा इसका मतलब है समझते हूँ आ गई है ना या अल्लाह। मैंने कहा क्यों बुलाता है? देखो या दो जगह के लिए इस्तेमाल होती है उमूमी तौर पे। कितनी जगह के लिए? या कहां पे इस्तेमाल होती है? दो जगह के लिए। एक तो जो बंदा दूर हो उसको बुलाया जाए तो या इस्तेमाल होता है, या वो करीब हो लेकिन उसकी तवज्जो ना हो तो अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए बोला जाता है। क्या बात है। तो सच बताओ अल्लाह की तवज्जो नहीं? वाह 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 वाह। कहाँ तवज्जो है? तो भाई अल्लाह दूर है? नहीं नहीं करीब है।
तो जब दूर भी नहीं और तवज्जो भी है तो फिर या अल्लाह क्यों कहता है? आके क्या बात है, क्या बात है। तो आगे से पता है क्या कहेगा? वो भी कोई इल्म वाला हो, वो कहेगा नहीं हम या अल्लाह कह के ना अल्लाह को नहीं बुलाते, हम या अल्लाह कह के अल्लाह की रहमत को बुलाते हैं। अल्लाह की, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह कह के अल्लाह की रहमत को बुलाते हो, हम या रसूल अल्लाह कह के किसको बुलाते हैं? आके क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। भाई या अल्लाह कह के किसको बुलाते हो? अल्लाह की रहमत को। मैं क्या ना तू वड्डी रहमत दासते सही मैनू यार, कड़ी रहमत बुलाना है? बड़ी रहमतें हैं रब की, शाक की कोई नहीं। एक बार तो मुझे कहने लगा जी आप अगर ये दलील देते हैं कि हुजूर आदम नादर रहमत है इसलिए, तो रहमत तो बेटी भी है। मैं क्या वो माँ प्यो हंसते है, एक कुल कायनात हंसते है। कोई ते गल करो सुभान अल्लाह अली यार। अगर आप लोगों को समझ आई है आखिर तक तो एक मरतबा सुभान अल्लाह की आवाज आए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। तो जो फरमाए, मैं वापस पलट के पीछे आता हूँ, बहुत दूर निकल जाएगी, अस्सलामु अलैकुम या, वहां से बात चली थी। देखिए इसका मतलब है आपने इंदाबाद कब्रिस्तान से गुजरना है तो क्या कहना है, और जो दूसरे हैं ना उनको समझाना हो तो ये दलील दे दिया करो कि अल्लाह के बंदो तुम्हें समझ नहीं आती, अगर दादा चाचा नाना पता नहीं सदी हो गई है उन्होंने तुसी सलाम कर रहे हो, भावें बिच हड्डा भी ना होवे, खोलो बिच है कोई ताया तुया कोई भी नहीं, तो फिर सलाम क्यों करना है? उन्होंने नहीं करता जिन्होंने जिस्म नूं मट्टी खांदी नहीं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। जिनकी जिस्म को मट्टी खाती, जिनके लिए रब कहता है शहीदों के लिए, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्मा। अजीब बात है, उन्हें मुर्दा ना कहो जो है मुर्दा। देखिए में समझाने, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबील, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए ना, यानी हैं वो मरे हुए, कहो नहीं या अल्लाह ये तो कोई अकल के खिलाफ, तो कहता है अफला ताक़िलून, एक गल अकल के खिलाफ है कि वलाकिन ला तशऊरून, इतनी अकल मैंने तुम्हें दी ही नहीं है। अच्छा ये जिंदा है? हाँ जिंदा है, अजीब जिंदा है भाई। जिंदा लोग आप मौजूद है माशाल्लाह, तवज्जो करना। अल्लाह जिनको जिंदा कह रहा है, मैं और आप उन्हीं लोगों को दफनाते हैं। दफनाते हैं कि नहीं अपने हाथों से? लोग कभी ये पूछते हैं कि जनाब ये जब जिंदा था तो दफनाया क्यों? खुद अपने हाथों से दफनाते हैं। ये हमें ही भाषण देते रहते हैं कि नहीं अगर हुजूर हैं तो नजर क्यों नहीं आते। मैं आख्या अगर ये जिंदा है तो दफनाता क्यों है? फिर वापस पलट के आओ, आपने अस्सलामु अलैकुम बहरहाल कहना है इंशाल्लाह। कब्रिस्तान से गुजरो, ये तिरमिज़ी की रिवायत है। किसकी रिवायत है? अब फिर मुझे बातें याद आ रही हैं, लेकिन छोड़े, यहाँ से मैं वापस पलट के जो वाक़या बयान कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, ये आखिरी वाक़या तवज्जो करना। अल्लामा जलालुद्दीन आम आदमी है जिसे हुजूर 72-74 मरतबा दीदार कराएं जीती आंखों के साथ। तुसा इस्तकबाल ही नहीं किया इस गल का, सुभान अल्लाह उच्ची करो। या अल्लाह जड़ा सुभान अल्लाह आखे, जड़ा ना आखे सारियां नूं मदीने वाले की ज़ियारत करा दे। वाह वाह वाह, इत्थे पता चलता है ना हुजूर नाल, हुजूर दे मदीने नाल इतना प्यार है, मदीने वाले नाल तो प्यार ही जो है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या वो दुआ कर रहे हैं, दुआ करके फारिग हुए तो चूंकि साहिब कश्फ बुजुर्ग थे, कब्र के हालात अल्लाह ताला बता देता था, तो आपने आंखें बंद की। सुभान अल्लाह, ये जो होते हैं ना जिन्होंने कुछ देखना हो वो आंखें बंद करते हैं, मैं और आप देखना हो तो आंखें, और ये बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्होंने देखना हो तो आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। अच्छा वो आंखें बंद की तो अल्लाह ने कब्रों से पर्दे हटाए, आपने देखा कि हर कब्र पर नूर ही नूर बरस रहा है, कब्र नूर से भरी हुई है। फरमाया मैंने एक कब्र में देखा तो बहुत ही ज्यादा नूर था, इतना नूर कि मेरी आंखें चुंधिया रही थी, मेरी आंखें उसको देखने की ताब न रखती थी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैंने दुआ की, या अल्लाह
ये जो कब्र वाला है ना, जिसके कब्र में नूर बहुत ज़्यादा है, एक मरतबा इसकी ज़ियारत हो जाए, मुलाकात हो जाए। रब ने पर्दे हटा दिए, मुलाकात हो गई, करीब गए, पूछा, मालूम किया तो पता चला ना तो बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, ना ही बहुत बड़ा आलिम दीन है। आपने फरमाया तुम्हें ये कैसे नसीब हुआ? कब्र और भी बहुत सारी है कब्रें, सब में नूर है, लेकिन तेरी कब्र का नूर तो नूर अला नूर है। तेरी कब्र तो बुकाए नूर है, और इतना नूर है कि आंखें देखने की ताब नहीं लाती। ये कैसे? तो आगे से कहने लगा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को कि मैं वाकई कुछ भी नहीं हूँ, बस इतना मुझे मालूम है हुजूर तो सबकी कब्र में आते हैं ना। ये तो आप सुनते ही रहते हो, हुजूर सब भाई सवाल जवाब होते हैं। मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो हुजूर कब्र में या आते हैं या नजर आते हैं। मुख्तसर गाल है, या तो खुद आते हैं या नजर आते हैं। तवज्जो फरमाना, फरमाया हुजूर कब्र में आए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से सबकी कब्र में नूर हुआ। देखना इधर, तवज्जो करना, सबकी कब्र में हुजूर आए, क्या हुआ भाई? सबकी कब्र में हुजूर आए, पता चला हुजूर आए तो नूर होता है, हुजूर आए तो नूर होता है, हुजूर आए तो नूर हुआ। लेकिन मेरी जब कब्र में हुजूर आए तो सिर्फ आए नहीं, मुस्कुराए भी थे। सिर्फ आए नहीं बल्कि मुस्कुराए। वो हंस पड़े तो कई गमों को टाल देता है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, तवज्जो फरमाना, हुजूर अल्लाह। आयशा फरमाती है तहज्जुद का टाइम था, सुई गुम हो गई, सुई मिल नहीं रही थी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े। अल्लाह। अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक, हुजूर मुस्कुराते तो दंदान मुबारक से रोशनी छिनती थी, रोशनी आती थी, रोशनी की किरण फूटती थी। हम जैसे हैं? किस मुंह से कोई कह देता है कि हम जैसे हैं? मैंने कहा वो मुस्कुराए तो नूर निकलता है, और तू मुस्कुराए तो हाय हाय हाय, तेरे मुस्कुराने से कुछ नहीं होता। ये जुमला जो मुझे आया था मैंने किया आपका लिहाज करके नहीं। तवज्जो करना इधर। हाय, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये तड़प पैदा हुई कि मैं पूछूं कि भाई मुस्कुराए क्यों हुजूर? चलो ठीक है तेरी कब्र में मुस्कुराए, मगर क्यों? मैंने पूछा ऐ कब्र वाले हुजूर मुस्कुराए क्यों? कहा इसलिए मैं जब जिंदा था मेरी दुकान थी, हर रोज कमाता, जब शाम का टाइम समेटता तो कुछ हिस्सा मैं मिलाद के लिए रख लेता था। हाय, आप भी महफिलें मिलाद कराते हैं? नहीं कराते तो नियत करें कि पूरा साल जमा करेंगे। नहीं इंशाअल्लाह 7 बंदे आखी है, बाकी भी आखो इंशाअल्लाह। यही तो इस दीन का मजा है। तुम इंशाअल्लाह आखो तो भी सवाब है, सुभान अल्लाह आखो तो भी सवाब है, मुफ्त दा सवाब है। तवज्जो करना, जो बंदा रेडी लगाता है, जो जिस महकमे में है, किसी फील्ड में है, दुकानदार है या वो कोई जॉब करता है, हर बंदा तवज्जो करे। उसने कहा हुजूर मैं जिंदा था तो अपनी कमाई का एक हिस्सा रखता था, जब हुजूर के मिलाद का महीना आता खूब महफिल मिलाद करता था और सदका व खैरात करता था। यही काम आज कर रहे हैं जनाब किबला मंजूर सियालवी साहब, आपके रुफका, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है। आप और मैं भी ये कर सकते हैं, छोटे पैमाने पे ही सही। हर बंदा अपने घर में महफिल मिलाद करे। यार इसके लिए 10 देगे, 2 देगे, 1 देग जरूरी है? इसके लिए सच्ची नीयत जरूरी है। आज हर बंदा नियत करे, कल महफिल मिलाद करे अपने घर में। कैसे? अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ जाए, रोजाना खाना खाते हैं ना, वही खाना सामने है, हुजूर का मिलाद पढ़ लो। क्या बात है? आप कहेंगे मिलाद किसे कहते हैं पढ़ना? ये तो बहुत 3, 4, 5 घंटे लग गए। नहीं, आप इतना कह देना, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। इंशाअल्लाह ये पढ़ने से महफिल मिलाद हो जाएगी। बस ये हो गई मेरी तकरीर। अब चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा हमारा अहले सुन्नत का हीरा बीमार है, हुजूर कंजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, निशान अहले सुन्नत, आफताब अहले सुन्नत, महताब अहले सुन्नत, शाहकार अहले सुन्नत, क़िबला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, सब दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उनको सेहत।
ए आमीन दिल ना लागो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ओ ना बंदा ना बंदे दा तिल वेख दे, जो वेखन ते बंदे दा दिल वेख दे। प्यार से बोलिएगा, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। गुर्दे की बीमारी है भाई, रब ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची नीयत के साथ मैंने पहले भी इज़हार किया और अब भी कर रहा हूँ, खुदा की कसम अगर गुर्दे की ज़रूरत है, एक नहीं दोनों निकाल लें, हम कहेंगे बदले खुश ले लीजिए। एक नहीं दोनों गुर्दे हमारे डॉक्टर साहब के लिए कुर्बान है। क्यों? इसलिए कि वो जिगर गुर्दे वाला आदमी है, उसके गुर्दे वैसे ही फेल नहीं हुए, बड़ा काम किया है। जितना काम डॉक्टर साहब ने किया है, मैं समझता हूं ऐसी हस्तियां बहुत कम होती हैं अहले सुन्नत में। वो सितारा है अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत के माथे का झूमर है। हर बंदा उनके लिए सिद्ध के दिल से घर में अपने बच्चों को बिठाकर दुआ करवाए, बेटा दुआ करो अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को शिफाए कामिला आजिला नसीब। सारे बोलिए आमीन। फ़लस्तीन वालों के लिए भी बात कर लेते हैं। अहले फ़लस्तीन जिस तरह से इसराइल के सामने बरसरे पैकार है, सारे आमीन बोलिएगा, अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए। मैं आगे ऊपर बात कर रहा था अपने तहरीकी साथियों से कि खुदा की कसम अगर हुक्मरान, तो वो हमारे अजमल भैया आते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे कि यार फ़लाँ ने साथ दे दिया, फ़लाँ ने तुर्की ने साथ दे दिया, अफ़गानिस्तान ने साथ दे दिया, फ़लाने ने कहा जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं। अम्बिया की सुकूनत है जहाँ पे, अम्बिया का शहर है, बड़ी बड़ी वाक़यात है। मैं आपको क्या बताऊँ कि उस शहर और उस फ़लस्तीन, उस मुल्क का क्या यानी मकाम है। बस इतना याद रखो कि वो अम्बिया की धरती है, बहुत सारे अम्बिया की धरती है। तो जो फरमाना, हाँ किबले अव्वल भी वहीं, और हज़रत ईसा इस्लाम पैदा कहाँ हुए, बहुत सारे कई पैगम्बरों का मस्कन रहा। तवज्जो फरमाना, फ़लस्तीन फलां फलां साथ दे रहा है। मैंने कहा पाकिस्तान क्या कर रहा है? ते कौन बोले से एक तराने वाली गल किसकी थी, साई नाल एक साथ वो कहने लगा जी वो तराना बना रहे हैं जिमें नहीं वो साढ़े तराने वैसे मशहूर ने, भावें जिथे भी चले जाओ। अल्लाह करे तरानिया नाल बुलबुला भी जाग जावन। ये सिर्फ तराने और नगमों से कुछ नहीं होगा, नगमा वो पढ़ जो तेरे दिल को जगा दे। अल्लाह करे हमें कोई कहे ना, अगर पाकिस्तान वाले खुद नहीं जाते यार हमें भेजो, रब्बे काबा की कसम कफन बांध के फ़लस्तीन में जाएंगे। भाई जाओगे कि नहीं जाओगे? हर मुसलमान तैयार है कि नहीं तैयार? अहले फ़लस्तीन के लिए हमारी जानें कुर्बान है, अंबिया के मस्कन के लिए हमारी जानें कुर्बान है। अरे इसराइल दहशतगर्द है, इस्लाम दुश्मन है, और हमारी औलादें भी, नस्लें भी उसकी मुखालफत करती रहेंगी। आज अगर पाकिस्तान उनकी हिमायत के लिए नहीं निकलता, मर जाए, हमें भेजे, हम कफन बांध के जाने के लिए। इजड़ा बनने की जरूरत तो नहीं है ना किसी, हम मर्द हैं भाई, गैरतमंद लोग हैं। मुसलमान गैरत का निशान है। बताओ कौन सी तारीख है जहां मुसलमान बेगैरत हुआ हो? बताएं। हमेशा गैरतमंद रहा है, और उसने गैरत से अपनी जान तो खो दी है मगर ईमान का सौदा। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह देखें यहां सुन्नी तरीके के बहुत सारे लोग हैं। मैं अब आखिरी बात, बहुत सारी बातें होती है बंदा स्किप करता है। मैंने जो आयत पढ़ी थी मैंने उसको टच भी नहीं किया। हुजूर अल्लाह फरमाता है, महबूब फरमा दीजिए कि जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से रहमत मिले और फजल मिले तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? ये कई लोग हैं वो कहते नहीं पिछली आयत पढ़ो जी, ये कुरान की बात हो रही है, पिछली पढ़ो। मैं कहता तू पिछली ना पढ़े, मुतलक है, ये तो समझ नहीं आएगी। अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मैं कहूँ उसूल शासी पढ़िए, उसको पढ़ो, आपको पता चले उसूल है। मुतलक आयत है, इसमें कहाँ है कि ये सिर्फ कुरान के लिए? अगर ये सिर्फ कुरान के लिए है तो साबित करो। रब्बे काबा की कसम साबित नहीं कर सकते। ये मुतलक है, इसमें तखसीस नहीं, मतलब जो रहमत मिले तो खुशी मनाओ। मैं कह छोटियां छोटियां रहमतां मिलन तो खुशियां मनाना है, तो बमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन मिले तो खुशी नहीं मनाता। ये कुरान की आयत है। अब ये बात भी हो गई। देखिए पाकिस्तान सुन्नी तरीके के हवाले से आपको मैसेज दे देता हूं। मैंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को एक साफ सुथरे मंशूर पर चलता हुआ पाया,
साफ सुथरा मंशूर, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर अमल पैरा होते हुए 600 से ज़्यादा जानें जली गई, शहादतें हुई हैं, 600 से ज़्यादा। और आज भी सरवत इजाज़ कादरी की क़ियादत में, बिलाल सलीम कादरी की क़ियादत में हम कफन बांधे खड़े हैं। और मैं रूह सलीम कादरी को सामने रख कर कहूँगा, ऐ रूह सलीम कादरी, देख तेरे दीवानों ने कितनी खूबसूरत महफिल सजाई है। मंजूर अहमद सियालवी साहब के बालों में चांदी आ गई है, पर फिक्रे सलीम कादरी में चांदी नहीं लाने दी। आई तहरीक, छाई तहरीक, आई तहरीक, जोर से आवाज है। आई तहरीक, छाई तहरीक। सुभान। हज़रत फरमा रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत की सबसे बड़ी और पहली तहरीक, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 14 सदियों से हमारा ये वतीरा रहा है। और आज भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो किरदार अदा किया, बाकी अहले सुन्नत के सब हीरों को सलाम। जिसने जो काम किया, जो कर रहा है, यहाँ भी तंजीमात अहले सुन्नत मौजूद है, जमात अहले सुन्नत समेत जिसका ऐलान हुआ, हर तहरीक जो सुन्नी तहरीक है, एक नहीं दोनों हाथों से हमारा उसको सलाम है। जो अकीदा आला हजरत पे है, जो फिक्र आला हजरत पे है, जो सहीहुल अकीदा है, हर उसको हमारा सलाम। उसके जूते हैं हमारे सर के ऊपर, हम उसके नौकर और खादिम और गुलाम। रूह सलीम कादरी को गवाह बनाकर सामने रखकर कहता हूँ, रूह सलीम कादरी, मुझे बड़ी खुशी हुई है ना आज देखकर। देख तेरे दीवाने, तेरे मस्ताने कैसे पिंडाल सजा के बैठे हैं, कैसे इनके ऊपर कितनी सऊबतें आई, कितनी परेशानियां आई, इन्होंने कितनी जेलें काटी, इन्होंने कितने हवालात देखे, इन्होंने अपने और परायों के दुख सहे, लेकिन ऐ फिक्र सलीम कादरी तुझसे कभी बेवफाई नहीं की। और आज भी ये तेरे फिक्र पे चलने वाले मौजूद हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आज मौजूद हैं, कल नहीं होंगे। जब तक सांसों में सांस रहेगा, फिक्र सलीम कादरी चलती रहेगी इंशाअल्लाह। हम बिल्कुल ना किसी से दबे हैं। ये रूह सलीम कादरी सुन ले, आज वो खुश हो। देखो 17 सालों में सरवत इजाज कादरी की क़ियादत में पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची से कश्मीर तक इतना काम हुआ कि हमारी सोच से भी ज्यादा, इंशाअल्लाह अब उससे भी ज्यादा होगा। भाई फिक्र नहीं मरती, नजरिया नहीं मरता, सोच नहीं मरती, किरदार नहीं मरते, बंदे मरते हैं। हम मर जाएंगे, हमारी नस्लें भी खत्म हो जाएंगी, उनकी नस्लें आएंगी, फिर सलीम कादरी की फिक्र फिर भी जिंदा रहे इंशाअल्लाह। सारे बोलिए इंशाअल्लाह। और वो सलीम कादरी शहीद की रूह आपको शाबाशी भी देती है, कहती है वाह वाह मेरे गुलामों, क्या बात है, आप क्या बात है, अब भी खड़े हो, उसी हौसले से खड़े हो, उसी ताकत से खड़े हो। हम कहते हैं हाँ उसी ताकत से है। नामूस रिसालत का दुश्मन आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, खत्म नबूवत का गद्दार आएगा उसे छोड़ेंगे नहीं। रूह सलीम कादरी गवाह रहना, हम तेरे सच्चे सिपाही हैं। आज पिंडी भटिया में इन सुन्नी तरीक के जियारों ने साबित किया है, ये अब भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों और कुव्वत से आएंगे। जब तक इनकी सांसों में सांस है, मुस्तफा जाने रहमत के नगमे सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और ये कहते जाएंगे, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। अगर मसाजिद पर हमला हुआ हम मसाजिद छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। ऊंची होनी चाहिए आप, अहले सुन्नत की मसाजिद पर कब्जा होगा, हम छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह की आवाज आए। भाई सलीम कादरी के मिशन पर चलते हुए अहले सुन्नत की मसाजिद को छुड़ाओगे कि नहीं छुड़ाओगे? हम छुड़ाएंगे। नामूस रिसालत पर बात आई, हम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अगर अकायद अहले सुन्नत की बात आई, हम सफ़े अव्वल में होंगे। इन उलमा की तरफ किसी ने मैली निगाह उठाई, हम सफ़े अव्वल में होंगे इंशाअल्लाह। हम अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम दिफाए अहले सुन्नत करेंगे और
फिक्र सलीम कादरी पे चलेंगे। वो फरमाते थे, ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, बेशक बेशक याद रखो हमसे कोताहियां हुई। वो फरमाते थे, आज हम भी उन्हीं की जुबानी बोल रहे हैं, हमसे कोताहियां हुई, माना कि हमसे कोताहियां हुई, लेकिन इन कोताहियों का इजाला हम अपनी जानें देकर करेंगे। इंशाअल्लाह। पहले भी वक्त ने साबित किया कि सुन्नी तहरीक खड़ी थी, आज भी वक्त साबित कर रहा है कि इस हचकोले खाती हुई जमीन पर सुन्नी तहरीक कैसे खड़ी है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, बेशक अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, पर मुझे तो है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मरते मर जाएंगे पर मिशन सलीम कादरी को नहीं छोड़ेंगे। हर बंदे से मेरी गुजारिश है, जो सुन्नी यहाँ बैठा हुआ है, हर सुन्नी मिशन सलीम कादरी का साथ दे, पाकिस्तान सुन्नी तरीक का साथ दे। खुदा की कसम ये आपकी भी हिफाजत करेगी, आपके अकीदे की भी हिफाजत करेगी। बेशक अकीदा अहले सुन्नत पर आपको चलाएगी, राह अहले सुन्नत पर चलाएगी, फिक्र आला हजरत पर चलाएगी, और आपको मसाजिद, आपकी मसाजिद वापस। हमने कभी किसी की मस्जिद पे, मंदिर पे, गिरजाघर पे कब्जा नहीं किया, अपनी मसाजिद छुड़वाई है। कब्जा नहीं किया, कब्जा छुड़वाया है, कब्जा वापस लिया है। और हमने नामूसे रिसालत पर कभी समझौता नहीं किया और करेंगे भी नहीं। आप सुन्नी शरीक का साथ देंगे इंशाअल्लाह? भाई हाथ उठा के जरा पता चल जाए आप साथ देंगे। माशाअल्लाह मंजूर सियालवी साहब यहाँ हैं। आज नौजवानों आप अपने नाम लिखाओगे इंशाअल्लाह। यहाँ के नौजवान, मुझे कितने नौजवान यहाँ सिर्फ मिलने आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं उनसे भी कहूँगा आप साथ देंगे सुन्नी तरीक का? ये सुन्नी नौजवान अगर सुन्नी तहरीक का साथ देंगे तो यूं समझ लेना ये हर सुन्नी तहरीक का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक शेर सुन लें। ये हमारे एक भाई ने बड़े दर्द दिल से मुझे कोई 3-4 मरतबा कहा, तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर शान आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम में सुनो, फिर फातिहा खानी होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह इसके बाद फातिहा खानी होगी। तशरीफ रखें, सिर्फ एक शेर है, लंगर शरीफ पेश किया जाएगा। लंगर शरीफ तो लाजमी खा के जाना है। क्यों? अपनी अपनी जगह पर बैठो भाई। सरकार दे लंगर विच रब रखिया शिफावां ने, ते रज रज के तू खाया कर, मिलाद मनाया कर। तवज्जो फरमाना, फरमाते हैं बैठो बैठो। लंगर वाले तैयारी करो भी, लंगर वाले अंदर हाल तो शुरू करो आगे। शाना तेरिया ए मैं की दसा, ओते कौन बयान सुनावे, केड़ा इत्थे ओए गिन गिन दासे, जिथे गिनती भी मुक जावे, केड़ा इत्थे ओए गिन गिन दासे, जिथे गिनती भी मुक जावे। तमाम हजरात एक मरतबा आलम शरीफ, 3 मरतबा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के मिल कर दो। मरहूम साहब के वालिदैन के साले सवाब के लिए।